फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एक्सेल एप्लीकेशन के बारे में सीखना यानी उसी के बारे में नॉलेज लेना है, इसका टॉपिक चल रहा है। और प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि आपने बहुत से टैब्स देख लिए होंगे, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ठीक है, फॉर्मूलाज भी हमारा हो चुका है। अब आज वैसे तो हमारा डेटा टैब होता, बट डेटा टैब से पहले हम यहाँ पे आज करेंगे रिव्यू एंड व्यू टैब के बारे में कवर करते हैं, ठीक है। और लास्ट हम डेटा टैब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेटा टैब थोड़ा वाइड है इसलिए, है ना। तो आज हम टैब की बात करते हैं रिव्यू। जैसा कि आपने मेरी अगर वर्ड की क्लासेस देखी है अच्छे तरीके से, ठीक है, तो आप रिव्यू के सभी ऑप्शंस के बारे में अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि प्रूफिंग, आपके पास सबसे पहले ग्रुप आ रहा है, इसमें आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर आ रहे हैं। जैसे आपके कोई स्पेलिंग एंड ग्रामर में मिस्टेक्स है तो आप स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थिजॉरस यानी उसके जैसा ही कोई सेम वर्ड्स, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं COLOUR लिख देते हैं, ठीक है। कलर लिख देते हैं यहाँ पे। अब आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करनी है, आपके इसमें कोई स्पेलिंग एंड ग्रामर की मिस्टेक तो नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी इसमें कंप्लीट बता रहा है, ओके, यानी इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे स्पेलिंग ही सही मिली है। थिजॉरस इसके जैसे सेम वर्ड्स ही, ठीक है। कलर का आप डे टिंट, शेड, पेंट, यानी आप जो भी अपने अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं यहाँ से डाई कलर या जो भी है, आप यहाँ से उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके जैसे सेम वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल गए। देन आता है आपके पास वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने पूरी वर्कबुक की डिटेल आ रही है कि करंट जो शीट है उसमें कौन से आपके एंड हो रहे हैं, एंड शीट ऑफ डेट, यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो कौन से रिकॉर्ड तक का है, H10 तक का रिकॉर्ड है आपके पास। सेल विथ डेटा, कितने सेल में डेटा लिखा हुआ है, टेबल कितनी है, फॉर्मूलाज कितने अप्लाई करे हुए हैं, यानी पूरी इंफॉर्मेशन आपको शीट की मिल रही है। जैसे कि आपको वर्ड में मिलता था ना कि एक पेज पे आपने कितने पैराग्राफ लिख रखे हैं, कितना टेक्स्ट है, वो सब भी डिटेल्स मिलती थी। अब यहाँ पे आपको वर्कबुक की डिटेल मिल रही है, ठीक है। एक शीट पर, एक वर्कबुक पर कितना आपके रिकॉर्ड है। देखिए वर्कबुक में 2 शीट्स हैं, आपको यहाँ पे 2 शीट शो हो रही है, वही शीट्स की डिटेल यहाँ पे आपको शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वर्कबुक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जस्ट इसके बाद में आते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी। चेक एक्सेसिबिलिटी जैसे कि हमने हमारे MS वर्ड में भी देखा है, ठीक है, वही है यहाँ पे भी कि अगर कोई मिस्टेक्स है, एरर है, जैसे कि हमने किसी आइकन को नेम नहीं दिया है तो वो यहाँ पे उसकी चेक करके आपको बता देगा कि अगर आप इसको जो भी आपके नेम नहीं दिया है, नेम देना चाहते तो ये आपको वहाँ पे डिटेल्स बता देता है, और आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जैसा भी नेम देना चाहते हैं आपके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, उसका रीचेकिंग यानी वापस से उसको कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करा, अभी बता रहा है कि वार्निंग दे रहा है कि डिफॉल्ट शीट नेम दे रखा है, आप चाहते हैं तो इसको चेंज कर लीजिए ताकि ये आपको क्या हो, अच्छे से पता चले कि आपकी शीट पर एक्चुअली में डेटा कौन सा है ना। तो ये क्या बता दिया, इसने चेक करके बताया कि आपकी इस शीट में ये कमी है, आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका चेक एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शन। स्मार्ट लुकअप, देखिए स्मार्ट लुकअप के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में नेट कनेक्शन होना चाहिए, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे कलर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना वो आपको इंटरनेट से सर्च करके देगा, ठीक है। आपने स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करा, अब देखिए कलर पे गए तो कलर से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स ये इंटरनेट से सर्च कर सकता है, विकिपीडिया पे कलर के बारे में क्या लिखा हुआ है ना, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे कलर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। विच इज करेक्ट कलर, और कलर के बारे में विकिपीडिया में डिटेल है ना, इंटरनेट से आपको ये सर्च करके बता देगा किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए 45 हमने लिया, ठीक है, तो 45 में भी क्या करेगा, आपको 45 से रिलेटेड कोई मूवी है या जो भी इंटरनेट पे कुछ भी है ना, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स बता देगा, ठीक है। स्मार्ट लुकअप समझ में आया। देन आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट आप जानते ही हैं, एक लैंग्वेज से किसी दूसरे लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने MS वर्ड में भी करके देखा होगा कि ट्रांसलेट क्या होता है। ट्रांसलेट एक लैंग्वेज से किसी दूसरे लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश से हिंदी में क्या कर लिया हमने, रंग कर लिया। आप चाहें तो इसे यूज़ भी कर सकते हैं, और नहीं यूज़ करना तो केवल इसका ट्रांसलेट करके भी आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। कमेंट, जैसे कि मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर सेल से, जो आपको सेल दिख रहा है, इस पर कोई कमेंट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट भी दे सकते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट करा, आप कमेंट पे ऐड करेंगे तो देखिए इस तरह का रेड कलर का सिंबल आ जाएगा। प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा यहाँ पे ग्रीन कलर का था, वो किसी एरर का था।
और रेड कलर का सिंबल आप कमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। कमेंट आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसा आप देना चाहते हैं किसी सेल पर आप कमेंट दे सकते हैं, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास हो जाए कि हाँ मेरा ये पर्टिकुलर सेक्शन में जो रिकॉर्ड है वो इस टॉपिक से रिलेटेड था, तो इसलिए आप कमेंट भी दे सकते हैं। कमेंट के बाद प्रीवियस और नेक्स्ट वही, अगर कोई न्यू भी आपने कमेंट दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे कमेंट दे रखा है एक और ये हो गया न्यू, तो अगर आप जैसे इस पर है, ठीक है, और प्रीवियस कमेंट पे जाना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो नेक्स्ट कमेंट आपने दे रखा है उस पर चल जाएंगे। किसी कमेंट को डिलीट करना हो तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। शो कमेंट, जैसे कि यहाँ पे आप कमेंट देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, उसके लिए शो एंड हाइड का ऑप्शन यहाँ पे आप यूज में लेते हैं। देखने के लिए एक बार क्लिक करेंगे, हाइड करने के लिए वापस इस पर क्लिक करेंगे। शो ऑल कमेंट, जितने भी आपके इसमें कमेंट्स हैं उन्हें देखने के लिए आप कमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है, देखने के लिए। अब प्रोटेक्ट शीट, जैसे हमने वर्कबुक को, हमारी वो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करा था कि कोई इसमें एडिटिंग नहीं कर सके, चेंज ना कर सके, उसी तरह आप वर्कबुक को भी, शीट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि कोई इसमें चेंज ना कर पाए। वर्कबुक को भी कर सकते हैं कि कोई इस वर्कबुक में टोटल जितनी भी शीट्स है उनमें चेंज ना कर पाए। अलाउ एडिट्स रेंज, यानी आप इसमें अलाउ दे रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ही आप एडिट कर सकते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट करके देखते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कि क्या क्या आप प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं। शीट सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, या कोई फॉर्मेट सेल्स या कॉलम है, रो है, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे। तो क्या होगा, उससे एडिटिंग कोई भी पर्सन आपके इस एक्सेल शीट में एडिटिंग नहीं कर पाएगा। वर्कबुक पूरी ओवरऑल, यानी दोनों शीटों पे कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएगा। अभी तो हमने शीट पे देखा था और ये वर्कबुक पूरी ओवरऑल पे, ठीक है। और जो भी आपने प्रोटेक्शन लगाए हैं उन पर अगर आप अलाउ करना चाहते हैं तो आप इस पर अलाउ एडिट्स पर क्लिक कर देंगे। अनशेयर वर्कबुक, ये अभी ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा, जब आप प्रोटेक्शन लगाएंगे तब आपका ये ऑप्शन वर्क करेगा। हाइडिंग का आप जानते हैं, अगर आपके पास टच स्क्रीन हो और आपने कोई इंक्स का यूज करा है ना, तो आप उसके लिए हाइडिंग का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यू टैब, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको यहाँ पे हमारा नॉर्मल व्यू चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल जो आपको शो हो रहा है यहाँ पे। अब हम लेते हैं यहाँ पे पेज ब्रेक का व्यू, है ना। सबसे पहले आपने देखा नॉर्मल, और अब हम लेते हैं पेज ब्रेक। क्लिक करेंगे, देखिए अभी आपको कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो स्क्रीन है ना वो थोड़ी सी वाइड है। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा एक सेकेंड वेट करेंगे। तो जैसे कि हमने देखा नॉर्मल हमारा क्या रहता है, इसका बाय डिफॉल्ट व्यू रहता है। व्यू आप जानते हैं टैब किस लिए होता है, देखने के लिए होता है। ओवरऑल आपके अपने शीट को देखना चाहते हैं कि कहाँ का क्या एडिटिंग है, कहाँ क्या है ना, उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, व्यू का। तो नॉर्मल तो आपको दिख ही रहा है। पेज ब्रेक पे करते हैं। देखिए पेज ब्रेक में जैसे हमने करा था, आपको दो ब्लू कलर की लाइंस शो हुई है ना, यहाँ दो, क्या जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइंस आपको शो गई। ये क्या करवा रहा है कि आपके एक पेज पे कितना डेटा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। जूम करिए थोड़ा सा, ठीक है। ये तो जो आपको दिखा रहा है डेटा, ये तो है आपके पेज 1 का, और ये जो है इधर वाला डेटा वो है आपका पेज नंबर 2 का। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं एक बार। देखिए पहले पेज पर आपका इतना लिखा हुआ था, मैक्सिमम तक का डेटा आ रहा था, ठीक है। जूम करते हैं इसको थोड़ा सा, मैक्सिमम तक का डेटा आपको शो हो रहा है यहाँ पे पहले पेज पे जो था, और सेकंड पेज में आपको शो हो रहा है मिनिमम और जो भी आपने सीरीज प्रिंट कर रखी थी, ठीक है। तो ये था आपका पेज ब्रेक का भी। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको अपना कर्सर लेकर जाना है। जैसे कर्सर इस ब्लू कलर की लाइन पर जहाँ पे पेज ब्रेक लगा हुआ है वहाँ पे जाता है, कर्सर चेंज हो जाता है। अभी आपने देखा मैक्सिमम तक का था फर्स्ट पेज पे, आप चाहे तो इसे ड्रैग कर सकते हैं। पेज ब्रेक लगाना मैंने कल आपको बता ही दिया कि किस तरह से आप पेज ब्रेक लगा सकते हैं, ये उसी को आपको शो करके बता रहा है। अब देखिए हमने टोटल से पहले लगा दी ये ब्लू कलर की लाइन और यहाँ से हमने रिमूव कर दी, ठीक है। हमने पेज ब्रेक लगा दिया कि एक पेज पे ये ही डेटा है और एक पेज पे ये ही डेटा है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। तो आप देखेंगे, देखिए साइंस तक का ही आया, टोटल तक का नहीं आया। पहले हमारा एक पेज पे मिनिमम मैक्सिमम तक का आ रहा था, बट अब कितना आ रहा है, जितना भी हमने पेज ब्रेक इंसर्ट करा है। सेकंड पेज पे कितना आ रहा है, जो टोटल के बाद वाला हमारा रिकॉर्ड था वो सारा हमारा किस पर शो हो रहा है, सेकंड पेज पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यही होता है आपका पेज ब्रेक, यानी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि एक पेज पर आप कितना डेटा एडजस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। और नेक्स्ट आता है पेज लेआउट।
पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक पेज पे जो डेटा आ रहा है ना वो रिकॉर्ड आपको इस तरह से शो करवा देगा कि आपका पोर्ट्रेट होता है, रुकिए, ठीक है, आपके एक पेज पे कितना डेटा आ रहा है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि एक पेज पे इधर शो हो रहा है आपका डेटा, और ये यानी पेजेस वाइज आपको आपका रिकॉर्ड शो करवा देगा। एक्सेल में जब भी आप प्रिंट लें उससे पहले आप अपना प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखें, क्योंकि आप सोचते होंगे कि हाँ शायद ये एक पेज पे फिक्स हो जाएगा, जबकि कहीं ना कहीं पेज ब्रेक रहता है या कहीं ना कहीं एडजस्टिंग नहीं रहती, प्रॉपर विड्थ नहीं रहती, प्रॉपर स्केलिंग नहीं रहती। तो इसलिए जब भी एक्सेल के थ्रू आप प्रिंट ले अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट का, आपके किसी भी डेटा का, रिकॉर्ड का, तो सबसे पहले आप प्रिंट प्रीव्यू करके उसे देखें, उसकी सेटिंग्स करें, उसके बाद ही आप क्या लें, प्रिंट लें। ठीक है, ये होता है आपका पेज लेआउट। नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल शूट है। कस्टम व्यूज में जैसे कि आप कौन सा देखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपने कोई पर्टिकुलर सेक्शंस डिफाइन कर दिए हैं, केवल उसको ही देखना चाहते हैं, तो आप किसका यूज़ करते हैं, कस्टम व्यूज़ का। ठीक है, अब कस्टम व्यूज़ में केवल ये एक ही सेल हमारा सेलेक्टेड था, तो ये किस में आ गया, हमारा कस्टम व्यूज़ में आ गया। प्रिंट प्रीव्यू में देखें अभी तो हमें पूरा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें शो हो रहा है। अब देखिए कर्सर हम यहाँ पे रखते हैं, हमारा कस्टम व्यू देखना चाहते हैं कि हमने कस्टम व्यू कहाँ सेट करा था। ठीक है, हमने नेम दिया था, HN दिया था एग्जांपल के लिए, और हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा था। अब हम शो करते हैं तो देखेंगे आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, जहाँ पे भी हमने कस्टम व्यू दिया है, यानी आपने पर्टिकुलर किसी एरिया को डिफाइन कर दिया। जरूरी नहीं है इसी सेल को, आप किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं कि कस्टम व्यू में केवल ये ही शो हो, तो आपने कस्टम व्यू सेट कर दिया। ठीक है, और अब नेक्स्ट आता है हमारा शोज़ का। शोज़, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने मेरी प्रीवियस क्लास में पूछा था कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल का ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेल का ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट ना, दोनों कैसे हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। ओरिएंटेशन एक ही होता है एक टाइम पे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, है ना। आप एक ही टाइम पे लैंडस्केप या पोर्ट्रेट तो कर नहीं सकते। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखिए, पहली बात, दो तरीके बताऊंगी ना। पहले तो आप प्रिंट प्रीव्यू में देखिए अब आपको कैसा दिख रहा है, आपका पेज पोर्ट्रेट में दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ, जो उस क्वेश्चन का आंसर था कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल का ओरिएंटेशन क्या रहता है, ये रहता है आपका पोर्ट्रेट में। ठीक है, हम बैक चलते हैं। आप चाहें तो इसका ओरिएंटेशन चेंज करा सकते हैं, कहाँ से, लेआउट में जाके, ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप कर दिया। अब आप जब देखेंगे इसका प्रिंट प्रीव्यू तो क्या होगा, ये लैंडस्केप में आपको शो होगा, है ना। आप चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो आपका प्रिंट आता है वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही आता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो कईयों ने गलत बताया था, बट कोई बात नहीं, गलतियां करने से ही इंसान सीखता है, ये तो सभी जानते हैं ना। तो ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये आपको स्क्रीन लैंडस्केप के अकॉर्डिंग दिख रही है, बट आपका जो ओरिएंटेशन है वो बाय डिफॉल्ट आपका पोर्ट्रेट ही रहता है। ठीक है, वापस आते हैं हमारे। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने ग्रिड लाइन शो हो रही है, अगर नहीं देखना चाहते तो इन्हें यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फॉर्मूला बार, ये जो आपको दिख रही है वेडनेसडे, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये आपका फॉर्मूला बार में ही है। आप इसे नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला बार रिमूव कर सकते हैं, पूरी फॉर्मूला बार आपकी रिमूव हो जाएगी। हेडिंग्स देखनी है तो अभी तो शो हो रही है, अगर नहीं देखनी तो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, देखना हो तो आप इन सभी को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जूम आप जानते ही हैं, दो तरीके हैं, एक तो आपको जूम के लिए यहाँ पे सेक्शन मिलता है और एक यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉटम में दिखता है। जूम करना है अगर आपको स्क्रीन को जूम पे जा सकते हैं, कितना रखना चाहते हैं, कस्टम अभी 180 दे रखा है, आप मान लीजिए जूम 25 करना चाहते हैं, ओके कर देंगे तो ये देखिए 25 हो गया और आपका डेटा कहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन भी अब आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। जूम अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं, 200 करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो देखिए 200 के अकॉर्डिंग आपकी स्क्रीन पर जूम हो गया। ठीक है, नॉर्मल आपका 100% करना चाहते हैं तो ये होता है आपका नॉर्मल 100%। ठीक है, जूम टू सिलेक्शन या किसी बहुत ही ज़्यादा वाइड करना चाहते हैं ना, जो आपका सेलेक्ट करा हुआ है पोर्शन है ना, यहाँ पे आपका कर्सर था तो केवल उसको इसने बहुत ही ज़्यादा वाइड करके आपको शो करवा दिया। ठीक है, एकदम वाइड करके जहाँ पे आपका कर्सर था वहीं पर ही उसी को क्या कर दिया इन्होंने, जूम करके आपका शो करवा दिया। अब देखिए कर्सर मैंने वहाँ रखा, जूम करा तो उस एरिया को इसने क्या करा दिया, जूम करके मुझे शो करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यू विंडोज। जैसा कि आप जानते हैं न्यू विंडो सेम ऐसी की ऐसी विंडो आ जाती है। देखिए 1:2 आ गया, इससे प्रीवियस क्लास में आप प्रीवियस की जो आपकी थी, ठीक है, उसमें 1:1 था और अब 1:2 आ गया था। ठीक है, अरेंज ऑल करना, जितनी भी आपने अरेंज न्यू ली है ना, उन्हें अरेंज करना चाहते हैं, एक ही इस पर एडजस्ट करवाना चाहते हैं
किस तरह से अरेंज करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। वर्टिकल करते हैं हम, तो देखिए वर्टिकल दोनों आपकी क्या हो गई है, ओपन हो गई है। ठीक है, आप दोनों को क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, दोनों में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले, ठीक है, जैसे भी आप अरेंज करवाना चाहते हैं आप इन्हें वर्टिकल फॉर्मेट में या जैसे भी आप चाहें अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीज पेन्स, अब देखिए फ्रीज पेन्स का क्या मतलब होता है। देखिए अभी जब हम इसे पहले हम क्या करते हैं, एक आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग करके दिखा देते हैं ताकि आपके हेडिंग जो रहे उन पर आपको शो चाहिए। हमारी हेडिंग्स है, ठीक है, हेडिंग्स पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, येलो हम कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी हेडिंग्स कौन सी है। ठीक है, और हम कर देते हैं इस पर फ्रीज पेन्स का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारी हेडिंग थी। व्यू में चलते हैं, अब देखेंगे जैसा कि एक और चीज़ करते हैं ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस डेटा को कॉपी करते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रॉल करें तो देखिए हेडिंग ऊपर चली गई है। अब आपको पता नहीं कि कौन सा कॉलम कौन सी हेडिंग का है, कौन सा कॉलम का कौन सी सब्जेक्ट का है, कौन सा रो का कॉलम है, कौन सा रोल नंबर का कॉलम है ना, अभी आपको नहीं पता चल रहा है ना। तो आप चाहते हैं कि ऐसा हो कि जैसे आप स्क्रॉल करें ये जो हेडिंग रो है यहीं पर फिक्स हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप फ्रीज पेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रीज पेन, देखिए इसको रुकिए, टॉप रो करते हैं सबसे पहले ना। टॉप रो पे हमने क्लिक करा तो जो हमारी सेलेक्ट थी ये हमारी, स्क्रॉल करते हैं, सबसे टॉप की रो है। अब हमने स्क्रॉल करा तो देखिए क्या हो गया, अब जब भी आप स्क्रॉल करेंगे जो टॉप की आपकी रो है वो वहीं पे क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, वो मूवमेंट नहीं करेगी। पहले देखा होगा आपने, जैसे हम स्क्रॉल कर रहे थे तो हमारी स्क्रॉलिंग के साथ साथ हेडिंग रो भी ऊपर शिफ्ट जा रही थी, अपर साइड में जा रही थी। बट जैसे हमने इसको टॉप रो को फ्रीज करा, आपकी टॉप रो वहीं की वहीं है, फ्रीज हो गई है, और आगे का आपका कंटेंट्स स्क्रॉल हो रहा है तो टॉप रो वहीं की वहीं मिल रही है। ठीक है, इसी तरह आप चाहते हैं कॉलम को करवाना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को, तो आप फर्स्ट कॉलम को भी क्या करवा सकते हैं, फिक्स करवा सकते हैं कि जैसे आप स्क्रॉल करें फर्स्ट कॉलम आपका वहीं का वहीं रहे। देखिए वहीं का वहीं है। अगर हम अनफ्रीज करते हैं तो देखेंगे कि हमारे ये विंडो एक साथ शिफ्ट हो रही है ना, फर्स्ट कॉलम हमारा फिक्स नहीं है ना, और जब हमने फ्रीज करा तो क्या हो जाता है, ये फिक्स हो जाती है। अब ये तो था कि आपने टॉप रो टॉप कॉलम को ही कराता है ना। अब आप चाहते किसी पर्टिकुलर लाइंस को, चाहे मान लीजिए 2-3 लाइन ही आपको क्या करवानी थी, फ्रीज करवानी थी, है ना, तो आपने इन्हें सेलेक्ट करा, यहाँ पे जाएंगे फ्रीज पेन्स। अब आप जब इसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो जहाँ तक आपने सेलेक्ट करा होगा ना वहाँ तक की आपकी फिक्स रह गई, और उससे आगे की क्या हो गई, आपकी मूवेबल हो गई है ना, आपका वो डेटा वहाँ का वहीं फिक्स हो गया है। अगर अनफ्रीज करना है आपको वापस, तो आप यहाँ जाके अनफ्रीज भी कर सकते हैं। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे अनफ्रीज करते हुए तो देखिए पूरा रिकॉर्ड आपका अप एंड डाउन में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रीज पेन क्या होता है। देन उसके बाद होता है स्प्लिट जैसे कि आप जानते हैं कहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हैं विंडो को, यहाँ से 4 पार्ट्स में हो ही गई है डिवाइड, ये आपने पहले भी करके देखा है ना। हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड भी कर सकते हैं अपने किसी भी डेटा को, रिकॉर्ड को। ठीक है, जैसे कि आपने पहले भी देखा है ना, तो वो क्या हो जाता है, आपके हाइड हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, हाइड करते क्या हुआ था, हमारी वो शीट क्या हो गई थी, हाइड हो गई थी, और उसकी जगह जो हमारी प्रीवियस की थी वो शीट हमारे ओपन हो गई है। ठीक है, अब देखते थोड़ा सा इसमें और जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं। ठीक है, हाइड करते वो कहाँ हो गई, आपकी हाइड हो गई। और नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन आता है व्यू साइड बाय साइड, यानी जितनी भी आपने एक्सेल की शीट ओपन कर रखी होगी साइड बाय साइड आपके ओपन हो जाएगी। सिंक्रोनाइज स्क्रॉलिंग, यानी जब आपकी 2 विंडोज ओपन हो तो स्क्रॉलिंग के लिए हम इसका यूज़ देते हैं। ये ऑप्शंस मैंने अपनी MS वर्ड की क्लास में आपको बता रखे हैं, तो आप उनसे विजिट करके देख सकते हैं। स्विच विंडोज़, यानी जितनी भी आपने ओपन करी होगी उन पे आप डायरेक्ट स्विच होना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। मैक्रोज भी मैंने अपना वर्ड में आपको पहले से ही बता रखा है एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करने के लिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप उन वीडियोस को देखकर भी क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा। हेल्प वही है जो कि मैं पहले प्रीवियस क्लास में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आप हेल्प लेना चाहते हैं, कोई आपका इशू आ रहा है, आपसे नहीं हो रही रिजॉल्व, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, उनसे सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं जैसा भी आप चाहते हैं। ठीक है, और टेल मी व्हाट यू वांट, यानी आप किसी भी ऑप्शन पे डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं ना, तो आप टेल मी व्हाट यू वांट ऑप्शन का यूज़ करता है, तो डायरेक्ट आप उस ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। हेडर फुटर चाहिए, जिस पर भी आपको जाना है, ठीक है, तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ अपने डॉक्यूमेंट में वर्क करते टाइम यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है,
और तो आज की क्लास हमारी ओवर हुई। हमने रिव्यू और व्यू टैब के बारे में कर लिया है। अब हमारा रिमेनिंग बचा डेटा टैब एंड कुछ फॉर्मूलेज। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और वीडियोस को देखते रहें और नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।